की माटी के प्रति प्रेम जागे। हालांकि देश की माटी के प्रति प्रेम हमारे लोगों में है, पर्याप्त है, लेकिन बार बार याद कराना पड़ता है। इस माटी से तिलक हम करते हैं, जैसा गीत में है। आज भी देश के अंदर कोई पहलवान अखाड़े में उतर कर कुश्ती करता है तो सबसे पहले धरती माता को पुचकारता है, चूमता है, तिलक लगाता माथे पर, तब जाकर के अखाड़े में कूदता है। हमारा किसान धरती में हल चलाता है, पहले जमीन को चूमता है। वो कहता है कि मैं धरती मां तेरे ऊपर हल चला रहा हूं, तकलीफ दे रहा हूं। हम भी, हमारे इतिहास में ऐसा आता है कि हम जब सो करके उठते हैं, अपना पैर जमीन पर रखने से पहले जब उठ के बैठते हैं तो धरती माता से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांग करके अपना पैर रखते हैं। ये धरती हमें अन्न देती है, हमें पेड़ देती है, वनस्पति देती है, हमें खनिज देती है। इस धरती के बिना, इस माटी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो इस माटी को पूजना, इस माटी के प्रति सम्मान, हमने इसके कई प्रकार निकाले। गांव गांव में जाकर के जो श्रद्धालु, जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, उनके यहां जाकर के हमने उनकी मूर्ति पर तिलक किया, उनको सम्मानित किया, उनके नाम गौरव पटों पर लिखाए। गौरव पट हमारे गांव गांव में लिखे हुए हैं। हम वहां की मिट्टी ला करके, और वहां हमने कहा कि देश आजाद हो रहा है। अमृत वाटिका, ये अमृत काल है 25 साल का, जो 2047 में जिसकी समाप्ति होगी। हमने इस अमृत काल में 2022 से 2047 के काल में देश में अमृत काल, इसको जगाना है। इसी के लिए कहा कि हर गांव के अंदर अमृत वाटिका बनाओ, और ये अमृत वाटिका गांव गांव में, शहर शहर में बन करके अब प्रदेश स्तर पर सब इकट्ठे होंगे। आज जैसे बताया मेरे सामने, नतमस्तक होता हूं मैं इन 242 जो कलश हैं रखे हुए, इन 242 की मिट्टी मिला करके एक हमने प्रदेश स्तर का कलश अलग से भी बनाया है, ताकि ये हमारे लिए यादगार बनी रहे। कल को कोई प्रदेश स्तर पर अलग से अमृत वाटिका का निर्माण करना हो तो इस मिट्टी से बनाया जाए। और ये सब 242 वाटिका, ये हमारे कलश, ये 29 तारीख को यहां से दिल्ली लेकर के जाएंगे हम। दिल्ली में सारे देश भर के 75,000 कलश होंगे। 75वां ये साल जब था तब ये कार्यक्रम की आयोजना की गई थी 2022 में। 75,000 कलशों का मिला करके कोई एक अमृत काल की स्मारिका, एक स्मारक ये दिल्ली में बनाया जाए। वहां इस मिट्टी का उपयोग हो, वहां कोई कर्तव्य पथ के ऊपर पेड़ लगाया जाए, उन पेड़ों की जड़ में ये जो मिट्टी है देश भर की, वहां उसमें डाली जाए। आखिर क्या इसमें से लाभ होने वाला है? देश के अंदर एकता का भाव, उत्तर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक की पूरे देश की मिट्टी, सब जिलों की, सब गांव की, 7 लाख गांव और शहर अपने देश में हैं। 7 लाख गांव शहरों से मिट्टी चल करके, और ये 31 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर वो सबका प्रतीक रूप में जब कलश आएंगे, और प्रधानमंत्री जी स्वयं उन स्वयंसेवकों को शपथ दिलाएंगे। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा भावनात्मक ये कार्यक्रम है। सामान्य मिट्टी नहीं है, सामान्य कलश यात्रा नहीं है। देश की जनता में देशभक्ति का भाव यदि जागृत होगा तो मैं समझता हूं इस देश का कोई बांका, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देश को आजाद कराने के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने बलिदानियां दी हैं। उसके बाद लोगों ने शंका पैदा की कि इस आजादी को बरकरार रख पाएंगे क्या हम? आज देश की जनता को इस जागरण के माध्यम से गारंटी दी जा सकती है कि अब इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये देश आजाद है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। और जब देश को आगे बढ़ाना है मित्रों, भाई बहनों, तो हमको निश्चित रूप से हरियाणा को भी आगे बढ़ाना होगा। हरियाणा एक प्रदेश के नाते से आज भी पूरे देश में सबसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे यहाँ की आर्थिक प्रगति हो, औद्योगिक प्रगति हो, चाहे यहाँ के लोगों की मेहनतकश जनता उस नाते से आगे बढ़ रहे हो। हमारे देश का खिलाड़ी दुनिया के अंदर जाकर के देश के लिए मेडल लाता है। जितने देश के मेडल आते हैं 40% मेडल वो हरियाणा के आते हैं। मित्रों, भाई बहनों, देश दुनिया दी तमाम खबरों नाल जुड़े रहने ਲਈ सब्सक्राइब करो YouTube ਤੇ सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।